गाइस आज का वीडियो भी बहुत शानदार होने वाला है। बर्तानिया के पीएम टोनी ब्लेयर की साली ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्यों इस्लाम कबूल किया है। वो पहले मुसलमान की बहुत खिलाफत किया करते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की साली लॉरेंस बूथ की ज़िंदगी के बारे में कि उनकी ज़िंदगी में इस्लाम कैसे आया। अपने इस्लाम कबूल करने के हवाले से 43 साला लॉरेंस बूथ ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने इस्लाम मुसलमानों की मोहब्बत और दोस्ती में कबूल नहीं किया, बल्कि मैं मुसलमानों के दरमियान रहकर तवील मुद्दत तक काम करती रही हूँ। इस दौरान न जाने किस वक्त मेरा अल्लाह से राब्ता कायम हो गया। मैंने अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की। इस्लाम की तरफ जाने का सफ़र मेरी ज़िंदगी का निहायत खुशगवार सफ़र है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब इस राह की मुसाफिर बनी, मगर मुझसे ये सवाल पूछा गया कि एक अंग्रेज़ी सहाफ़ी 2 बच्चों की माँ ने मगरबी मीडिया के सबसे नापसंदीदा मज़हब को किस तरह कबूल किया। तो उसके जवाब में मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी जो मेरे साथ ईरान की एक मस्जिद में वाक़या पेश आया और उसने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। और मैंने इस्लाम उस वक्त कबूल किया जब मैं अकेली फ़िलिस्तीन गई थी। मैं बरतानवी जरीदे इंतहाबाद की कवरेज के लिए पहुंची थी। यहाँ मैं ये बात वाज़ेह मीडिया कर वाले दूं थे। कि अपने इस सफ़र से पहले मुझे कभी भी मुसलमानों या अरबों के साथ रहने का मौका नहीं मिला था। जब मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया था, मगरबी मीडिया ने इस्लाम को पूरी दुनिया में दहशत गर्दी का मज़हब बता रखा था, जबकि मेरा ये तजुर्बा उन तमाम तर तसव्वुरात के बिल्कुल बरअक्स साबित हुआ। मैं फ़िलिस्तीन उस हाल में दाखिल हुई थी कि मेरे जिस्म पर मेरा कोट भी नहीं था और मैं इलाके में शदीद सर्दी से थरथराती हुई चली जा रही थी कि अचानक एक बूढ़ी फ़िलिस्तीनी खातून ने मेरा हाथ पकड़ा। तेज़ी से अरबी ज़ुबान में कुछ बड़बड़ाते हुए वो मुझे एक घर में ले गई। सबसे पहले मेरे जहन में जज्बात ने जन्म लिया, वो ये था कि क्या मैं एक बूढ़ी औरत के हाथों अगवा हो गई हूँ। कई मिनट तक मैं खामोशी से उसे अपनी बेटी के कमरे में मौजूद कपड़ों की अलमारी से कुछ ढूंढते हुए देखती रही। बिल आखिर उसने अलमारी से एक कोट, एक हिजाब और एक टोपी निकाली और मुझे देकर दोबारा उसी गली में छोड़ दिया जहाँ से वो मुझे अपने घर वापस ले गई थी। मेरे सर पर मोहब्बत भरा बोसा दिया और अपने घर चली गई। हैरत की बात यह है कि इस पूरे वाक़ये के दौरान हमारे दरमियान एक भी बात नहीं हुई। ये सखावत और इंसानियत की एक जिंदा मिसाल थी जिसे मैं कभी ना भूल पाऊंगी और जिसका मुझे उसके बाद वहाँ रहते हुए कई मर्तबा तजुर्बा हुआ। हकीकत है कि हमारी ज़िंदगी में इस तरह का बताइए, वाक़यात बहुत जिसको कम ही इस्लाम देखने को बोल रहे मिलता है। इस सफ़र के बाद वहाँ कई मर्तबा जाने का इत्तेफाक हुआ। शुरू में मेरा वहाँ अपने सहाफ़ी सिलसिले में जाना हुआ, मगर जैसे वक्त गुजरता गया मेरे वहाँ के सफ़र की नौयत में तब्दीली आती गई और फिर मैंने फ़िलिस्तीनी आवाम के साथ, उनके लिए इमदादी काम करने वाले ग्रुप के साथ मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में आना जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मैंने वहाँ हर मज़हब और अकीदे के हामिल फ़िलिस्तीनियों को बदहाली और तकलीफ़ को खुली आंखों से देखा और अकीदे के हामिल फ़िलिस्तीनियों की बदहाली और तकलीफ़ को खुली आंखों से देखा और दिल से महसूस किया कि यहाँ मैंने ये भी देखा कि फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ साथ ईसाई अकीदे के लोग भी जो तकरीबन 2000 बरस से अर्ज़ मुक़द्दस पर रह रहे हैं और वो भी मुसलमानों की तरह इजरायली मज़ालिम का शिकार हैं। वहाँ आते जाते और फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के दरमियान रहते हुए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कलिमात मेरी ज़ुबान का हिस्सा बनते रहे, जो फ़िलिस्तीनी मुसलमान अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में शुक्र, तारीफ़ और उम्मीद के इजहार के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इस सरजमीन के लोगों के हवाले से मगरबी मीडिया ने जो खौफनाक तस्वुर मगरिब के लोगों के जहन में पैदा कर दिया है और जिसका दहशतनाक तस्वुर लेकर पहली बार इस खित्ते में आई थी, अब इतना अरसा उन लोगों के साथ रहने के बाद वो तस्वुर गायब हो गया था। अब मैं बगैर किसी खौफ व डर के मुख्तलिफ मुस्लिम ग्रुप से मिलने लगी थी और इस तरह इस सरजमीन के ज़हीन और अक्लमंद और सबसे रहम दिल लोगों के दरमियान मुझे रहने और उन्हें समझने का मौका मिला। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने इस्लाम में क्या देखा? मैंने देखा कि इस्लाम में जो इज्जत और वक़ार औरतों को दिया है वो और किसी मज़हब ने नहीं दिया। इसके बरअक्स यूरोप में हमेशा ख्वातीन अपनी खूबसूरती और अपनी ज़ाहिरी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइश में खुशी महसूस करती हैं, जबकि मुसलमान औरतें इन तमाम बातों से दूर हैं जो इस्लाम की खूबसूरती है। और जब कभी मुझे किसी प्रोग्राम को नशर करने के लिए टेलीविज़न पर मदऊ किया जाता था
तो मैं क्या देखकर हैरान हो जाती थी कि ख्वातीन 15 मिनट के प्रोग्राम को पेश करने से पहले घंटों अपने बालों को संवारने में और मेकअप पर सर्फ कर दिया करती थी। क्या इसी का नाम आज़ादी है? मैं सोचती हूँ कि इस आज़ाद मगरबी समाज में लड़कियों और ख्वातीन को कितना हकीकी एहतराम दिया जाता है। जब मुझे लिबनान जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने वहाँ 4 दिन यूनिवर्सिटी के तालिबात के साथ गुजारे, जो सबके सब हिजाब पहने हुई थी और जिनके सर के बाल तक नजर नहीं आ रहे थे। वो खूबसूरत होती थी और कतअन ऐसी डरपोक और बुज़दिल नहीं लग रही थी कि कोई ज़बरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें पकड़कर उनकी शादी करा देता, जैसा कि मेरे जहन में तसव्वुर था, जो मैंने मगरिब के अखबारों को पढ़कर सीखा था। जितना ज़्यादा वक्त मैं उनके बीच गुजार रही थी, उतनी ही ज़्यादा तब्दीली मैं अपने अंदर महसूस कर रही थी। वो मुझे मस्जिद में ले जाने के लिए कहती, अपने आप को ये कहकर मुतमईन कर लेती कि मैं घूमने के लिए आई हूँ, मगर दर हकीकत मसाजिद मुझे बेहद दिलकश लगती थी। समोसे पार्क और खूबसूरत फूलों से आरास्ता लिबासों के बारे में बात करते हुए लॉरेंस साहिबा कहती हैं कि एतदाल पसंदाना लिबास का इंतखाब इतना मुश्किल मामला नहीं है जितना समझा जाता है। हिजाब पहनने का मतलब ये है कि अब आप बाहर पहले से भी ज़्यादा कम वक्त में जा सकती हैं, क्योंकि हिजाब की वजह से आपको बहुत सारा वक्त बालों के आराइश में ज़ायल नहीं करना पड़ेगा। चंद हफ्ते कबल जब मैंने पहली बार अपने सर पर हिजाब बांधा तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी, क्योंकि उन दिनों सर्दी का मौसम था, तो मेरा हिजाब पहनना किसी ने महसूस नहीं किया। अलबत्ता गर्मी के मौसम में हिजाब पहनकर निकलना एक बड़ा चैलेंज था। इस्लाम कबूल करने के बाद मीडिया में रद्द अमल के हवाले से उन्होंने कहा कि जाहिर है मेरे इस अमल से उन्हें मौका हाथ लग गया और बहतान परस्ती का सिलसिला शुरू हो गया, मगर हकीकतन उनका मकसद मेरी ज़ात नहीं थी, बल्कि इस्लाम का गलत तसव्वुर जो उन्होंने अपने जहनों में कायम किया है। अपने मुआशरती ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उनका कहना है कि मैं इस हवाले से अपने आप को निहायत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरा इस्लाम कबूल करना मेरे अहम तरीन रिश्तों पर किसी तौर पर भी असरअंदाज नहीं हुआ। मेरे गैर मुस्लिम दोस्तों का रद्द अमल तजस्सुसाना था, न कि मुखालिफाना। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम बदल जाओगी, क्या हमारी दोस्ती बरकरार रह सकेगी और क्या अब हम शराब नोशी के लिए जा सकेंगे। उनके पहले 2 सवालों का जवाब तो मेरे पास यस में था, मगर तीसरे सवाल का जवाब कतअन इनकार में। जहाँ तक मेरी वालिदा का ताल्लुक है तो वो मेरी खुशी में खुश हैं। दोस्तों, ये थी बरतानिया की इस खातून की इस्लाम कबूल करने की कहानी। आइए हम सब मिलकर अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह इस नौ मुस्लिम बहन को इस्लाम पर साबित कदम रखे और उनकी ज़िंदगी आसान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। दोस्तों, अब आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ, तब तक